नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं जो ज़्यादातर मुझे पूरा भरोसा है कि ज़्यादातर आप में से 70 to 80% लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन हैं और आप इसको एक बार देख लोगे तो आसानी से आप एग्जाम को क्रैक करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आपको पता है हाउस ऑफ कॉमन्स में कि जो चुने गए थे पहली बार वो दादा भाई नेहरू चुने गए थे, ये आपको पता है। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग है ना, ये किसने की थी? आपके ऑप्शन क्या क्या है? द डेक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और पूना सार्वजनिक सभा। तो ये पहली बार जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है वो पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा मांग की गई थी। आपको पता है कि इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश इंडिया द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? है ना, किसको बर्खास्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था, है ना? तो इसका जो ऑप्शन है आपको पता है, जो पहली बार चुने गए थे इंडियन सिविल सर्विसेज में कौन से थे? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, है ना। लेकिन जो बर्खास्त किए गए वो ये नहीं थे। ठीक है, आपको ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे वो क्या किए गए थे? बर्खास्त किए गए थे, हटाए गए थे पद से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कई बार ये कंफ्यूजन होता है, सत्येंद्रनाथ टैगोर की सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन है? वो व्यक्ति है जो पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में पास किए थे। ठीक है, लेकिन हटाया किनको गया? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को, मतलब वो बाद में सेलेक्ट हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, है ना। लैंड होल्डर सोसाइटी कौन क्या चीज के लिए बनाई गई थी? तो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए, है ना। लैंड होल्डर्स कौन थे? जमींदार थे, है कि नहीं। लैंड होल्ड मतलब पकड़ के रखना, है ना, या रखना। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची को अब मैच करना है ना। संस्था है और एक साइड स्थापना वर्ष है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876, है ना। तो आपने ऐसे पहले भी पढ़ा है कि ये दोनों जो है, आपको कंफर्म है कि ये दोनों इस साल हुआ है ना। तो इसके और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 भी हमने पढ़ा है। तो इसके चांसेस क्या हैं? अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि इसका यही ऑप्शन होगा, है ना। तो हमारा जो पैटर्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए का 1 ही होगा, बी का 2, ऐसे करके। तो 1 2 3 4 ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1876 और इंडियन एसोसिएशन 1876 में। वो पीछे मैंने एक बार वो आप देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने शायद बंगाल वाला बता दिया था पिछले क्वेश्चन में। पूना सार्वजनिक सभा था 1876 है एग्जैक्ट डेट उसका। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मद्रास महाजन सभा, है ना, कब बना था? इसके बारे में मैंने बोल दिया था 1884 में, है ना। पूना सार्वजनिक सभा के जगह पे मद्रास महाजन सभा जो है वो 1884 में ही बना था। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बना था। इंडियन एसोसिएशन अभी पिछले वीडियो स्लाइड पे हमने देखा 1876, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, है ना? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, है ना, और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया, है ना? तो इसका जो पहला मुद्दा था वो था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, है ना। कितनी साल थी? पहले 21 थी, जो बाद में क्या कर दिया गया? घटा दिया गया और उसको 19 साल कर दिया गया, ताकि भारतीय लोग जो है उसे उसमें नहीं चुने जा पाए।
इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, है ना? तो ये हुआ था 1883 में। ठीक है, याद रख सकते हैं, कांग्रेस के बनने से 2 साल पहले इंडियन एसोसिएशन का जो है कलकत्ता में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का जो कांग्रेस के पहले जितने भी एसोसिएशन बने, संगठन बने, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, है ना? और कई बार ऐसा माना जाता है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये एसोसिएशन ही पूरे इंडिया को आगे चल के लीड करती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जो है इसका विलय 1886 में हो गया, है ना? मतलब इंडियन एसोसिएशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गई, है ना? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत है, कांग्रेस का उद्गम कैसे हुआ, बनी कैसे, और उसके सोचने वाले जो प्रतिपादक हैं वो कौन से? तो रहस्यमय उद्गम, है ना? पट्टाभी सीतारमैया को ऐसा लगता था कि कांग्रेस का उद्गम क्या हुआ है, रहस्यमय तरीके से हुआ है। थियोसोफिस्टो की योजना जो है ये एनी बेसेंट को लगता था। डफरिन के षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज ये डब्ल्यूसी बैनर्जी को लगता था। और सुरक्षा कपाट का जो सिद्धांत है ये लाला लाजपत राय ने दिया था, है ना? तो इसका जो पैटर्न है, सेम ऑर्डर है, 1 2 3 4, यही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतारमैया, थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट, डफरिन के षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यूसी बैनर्जी, और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सुमेलित करना है। पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? तो इसके लेखक जो है पट्टाभी सीतारमैया ही है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। ये फॉरेनर है तो इंग्लिश ही लिखेंगी, तो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत कनेक्शन जोड़ सकते हैं, लेकिन हालांकि ये हमेशा सही नहीं हो पाएगा। इंडिया टुडे जो है उसके लेखक है आरपी दत्त, और 1857 एस एन सेन, है ना? एस एन सेन को 1857 की क्रांति के लिए ऑफिशियल जो है अंग्रेजों की तरफ से अपॉइंट किया गया था, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे या जो भी घटनाएं हुई उसको लिखने के लिए। ठीक है, तो 1857 उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4, फिर से पैटर्न रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, है ना? तो कितने प्रतिनिधि थे? 72, है ना? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? जॉर्ज यूले, वेडरबर्न, कदम्बिनी गांगुली, और इनमें से कोई नहीं। तो वेडरबर्न इनमें से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पे होना चाहिए विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे अस्थायी हो, मगर धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है दादा भाई नौरोजी का है ना? इसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। ये स्टेटमेंट है दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाव का प्रतिनिधि बनाकर उसकी हंसी उड़ाई, है ना? तो ये डफरिन का स्टेटमेंट है। डफरिन के समय ही आपको पता है कि कांग्रेस बनी थी, है ना? डफरिन आप याद रख सकते हैं, वो डफर था इसलिए वो क्या कर पाया, कांग्रेस को बनने दिया। ऐसा कुछ भी कोड आप बना सकते हो, है ना? डफरिन ने ही कांग्रेस पे हमला किया और बोला कि ये सूक्ष्म भाग का ही केवल प्रतिनिधि है भारत के जनता का। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो ये स्टेटमेंट है एल्गिन सेकंड का। ठीक है, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये स्टेटमेंट है एल्गिन सेकंड का। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब, और दिनसा मानक जी पेटिट, है ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 2 3 और 4। मतलब सारे के सारे जो थे वो कांग्रेस के विरोधी थे। सैयद अहमद खां बनारस के राजा भी, है ना, जो शिव प्रसाद थे, हैदराबाद के नवाब, और दिनसा मानक जी पेटिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादी किस प्रकार से काम करते थे? तो उनका काम क्या करते थे? वो प्रार्थना पत्र लिखते थे, याचना करते थे और विरोध जताते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी है? तो ये उग्र विचारधारा के लोगों ने दी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नेरोजी ने 1904 ईस्वी में, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में, दादा भाई नेरोजी ने 1906 ईस्वी में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है दादा भाई नेरोजी ने 1904 ईस्वी में। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको, मतलब इसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जहाँ पे मैं स्टार मार्क किया हूँ, आपको जरूर से जरूर वो कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। आपको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपनी तैयारी को, हमारे अगले वीडियो को आप देखना नहीं भूले। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।